आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। हमने कल तीसरा अंक पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम का, और उसके बाद हम आज चौथा अंक पढ़ते हैं। यह कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, सुंदर होता है। और तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी जो शकुंतला है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो रम्या है, सुंदर है। और तत्रापि चतुर्थो अंक, और उसमें भी जो चौथा अंक है वो सबसे रमणीय है। उसका चौथा हिस्सा मुझे इस समय याद नहीं है। तो क्यों है ऐसा, उसको हम पढ़ते हैं। ये इससे पहले अपने को ये ध्यान है कि तीसरे अंक में क्या हुआ कि संभावना ये बनी कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाए, और उसके बाद दोनों का उस समय तो वियोग हो गया, मतलब अलग हो गए। लेकिन यह उसमें संकेत मिल गया कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। चौथे अंक में यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का विवाह भी हो गया। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। तो चतुर्थो अंक, ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयंत्यो सख्यो। उसके बाद कुसुमावचयम, फूलों को चुनती हुई दोनों सखियाँ, जो अनुसुईया और प्रियंवदा हैं, उनका प्रवेश होता है। अनुसुईया कहती है, हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतलानुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम तथाप्येतावच्चिंतनीयम। कि हे सखी प्रियंवदा, शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई, यानी उसके अनुरूप पति मिल गया। गांधर्व विवाह हो गया दोनों का, और शकुंतला को अनुरूप पति मिल गया। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, संतोष है। किंतु ये फिर भी कुछ चिंतनीय तो है ही। तो प्रियंवदा कहती है, कैसे? तो अनुसुईया कहती है, अद्य स राजर्षि रिष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जितो आत्मानो नगरम प्रविश्यांतः पुरः समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति न वेति। कि वो जो राजपुरुष है, राजर्षि हैं, यानी कौन? दुष्यंत। वो उन्होंने अपना यज्ञ पूरा कर लिया है, सभी ऋषियों को विदा कर दिया है, और अपने नगर में जब वो प्रवेश कर गए हैं, उसके बाद वे इस आश्रम का वृत्तांत याद करते हैं या नहीं करते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रियंवदा कहती है, विश्रद्धा भव, विश्वास रखो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। कि जिसकी आकृति इतनी सुंदर है, जिसकी आकृति इतनी सुंदर है, वह गुण विरोधी नहीं हो सकता। गुण भी उसमें ऐसा होगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी मान्यता है कि जिसकी सूरत अच्छी होती है, उसकी सीरत भी अच्छी होती है। जिसका चेहरा अच्छा होता है, उसमें गुण होते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है। वही बात एक दूसरे को संतोष देने के लिए हमने नए नए मुहावरे बनाए हुए होते हैं। तो यह भी उसी प्रकार का एक मुहावरा है। तो यह प्रियंवदा जो है अनुसुईया को आश्वस्त करती है कि ऐसा है कि वह राजर्षि इतना सुंदर है देखने में, तो उसमें गुण भी होंगे। तो तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। कि हमारे जो कुलगुरु हैं, कुलपति हैं कण्व, वे इस प्रकार का वृत्तांत सुन के क्या समझेंगे पता नहीं। तो अनुसुईया कहती है, यथा हम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्। तो मैं तो यह समझ रही हूँ कि तात कण्व जो हैं कुलपति, वे इसकी सहमति दे देंगे। प्रियंवदा, कथमिव, कैसे दे देंगे सहमति? तो अनुसुईया कहती है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्ययम तावत प्रथमः संकल्प। आर्य कण्व का, हमारे कुलपति कण्व का, तात का प्रण था, प्रतिज्ञा थी कि शकुंतला जो है वह उसके अनुकूल वर को दी जाएगी। और तम यदि दैवमेव संपाद्यति नन्व प्रयासे कृतार्थो गुरुजन। और यह काम तो दैव ने ही पूरा कर दिया, भाग्य ने ही पूरा कर दिया। तो इससे हमारे जो तात हैं, कुलपति हैं, वे कृतार्थ हो जाएंगे। जो शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया दुष्यंत से, तो कोई साधारण युवक तो वो है नहीं, राजा है हस्तिनापुर का। तो बहुत अनुकूल वर उसको मिला है, योग्य वर मिला है। इससे
तात को प्रसन्नता ही होगी, कर्ण को प्रसन्नता ही होगी, यही यहाँ पर अनसुया कहना चाहती है। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोके, प्रियंवदा जो है वो फूल की डाली को देखती है, वो जिसमें फूल चुन के रखते हैं, फूल के पात्र को देखती है। सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलिकर्म के लिए, पूजा के लिए जो जितने फूल चाहिए वो चुन लिए गए हैं। अनसुया ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, अनसुया जो है आपने शुरू से ही ध्यान दिया होगा कि प्रियंवदा जहाँ हंसमुख है, मजाकिया है, विनोदिनी है, वहीं अनसुया गंभीर प्रकृति की है। तो वो अनसुया कहती है कि शकुंतला के लिए विशेष आराधना की जानी है, अर्चना की जानी है, क्योंकि उसका पति चला गया है और अभी वापस आने का नाम नहीं ले रहा है, और तो पता नहीं शकुंतला का भाग्य कैसा होगा, ऐसा सोचकर उसके लिए विशेष आराधना की जानी है, इसलिए अधिक फूलों की आवश्यकता होगी। प्रियंवदा युज्यते, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। इति तदेव कर्मारभते रभेते, फिर वे दोनों फिर वापस फूल चुनना प्रारंभ कर देती हैं। अब आगे कहते हैं कि नेपथ्य से आवाज़ आती है, अयम अहम भो, ये लो, ये मैं आ गया। अनसूया कर्णम दत्वा सखी अतिथि नाम एव निवेदितम, अतिथियों के लिए निवेदन किया गया है। क्या? प्रियंवदा ननुटज सन्निहिता शकुंतला, कुटिया में शकुंतला बैठी हुई है। आत्मगतम अद्य हृदय ना सन्निहिता, और वह आज हृदय से वहाँ नहीं है, मतलब उसका ध्यान दुष्यंत पर लगा हुआ है। विवाह करके चला गया दुष्यंत, लेकिन अब कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, तो उसका ध्यान जो है वह दुष्यंत पर ही है, इसलिए उसका हृदय अभी यहाँ नहीं है। अनसुया भवतु अलम एतावत भी कुसुमय, अनसुया कहती है तो रहने दो, ये फूल बहुत हैं। इति प्रस्थित, ऐसा कह के चलना चाहती है। नेपथ्य आह अतिथि परिभाविनी, और जो दुर्घटना होनी थी वो हो ही गई। वो क्या? दुर्वासा ऋषि आए थे, और दुर्वासा ऋषि जब आए तो शकुंतला को आगे बढ़कर जो आश्रम का नियम था, उनके पांव धोने थे, उनको अर्घ्य देना था, लेकिन वह तो अपने ध्यान में खोई हुई थी, तो उसका ध्यान दुर्वासा ऋषि पर नहीं गया। तब अब दुर्वासा ऋषि उसको शाप दे रहे हैं, वही है इसमें। आह अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिंतयंती यमनन्य मानसा, जिसके बारे में बिल्कुल एकाग्र होकर सोच रही हो। तपोधनम वेति न माम उपस्थितम, और मुझ जैसे तपोधन वाले ऋषि को उपस्थित नहीं जान रही हो। स्मरिष्यति त्वाम न बोधितोपि सन्, वह तुमको सब बताए जाने पर भी याद नहीं करेगा। कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव, जैसे कि जो उन्मत्त व्यक्ति अपनी पहले कही गई बात को याद नहीं करता है। जो उन्मत्त व्यक्ति कौन होता है? उन्मत्त हम किसको कहते हैं? जिसकी स्मृति कमज़ोर होती है, जिसके बोलने में कोई तौर तरीका नहीं होता है, उसी को तो हम उन्मत्त या पागल कहते हैं। तो पहली बात उसने क्या कही वही भूल गया, दूसरी बात कुछ और आ गई। तो जैसे उन्मत्त व्यक्ति अपनी पहले कही गई बात को याद नहीं करता है, उसी तरह से वह व्यक्ति जिसको तुम एकाग्र मन से याद कर रही हो, और जिसके कारण से मुझ तपोधन को, तपस्वी को उपस्थित होने पर भी नहीं देखती हो, मेरा सत्कार नहीं करती हो, तो वह व्यक्ति तुमको भूल जाएगा, तुम्हारे बताए जाने पर भी तुमको भूल जाएगा। यह शाप दे देते हैं ऋषि दुर्वासा, किसको? शकुंतला को। अब क्या होता है? अनसूया प्रियंवदा हा धिक अप्रियमेव संवृत्तम, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। क्या? अप्रियमेव संवृत्तम, जो अप्रिय घटना था वह घट गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, जो पूजा के योग्य व्यक्ति था,
लेकिन शकुंतला उसके प्रति सूने हृदय वाली रही, यानी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपराधा उसका उससे अपराध हो गया। पुरोवलोक्य न खलु यस्मिन कस्मिन नप्य, और वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कौन था? एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि है। ये दुर्वासा ऋषि हैं जिनके क्रोध तुरंत आ जाता है, तुरंत क्रोध जिनके आ जाता है, वे दुर्वासा ऋषि हैं। और उनके प्रति यह अपराध हो गया। किससे? शकुंतला से। तथा शप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः। अब वो शाप देकर वेग बल से, उसी तरह से बहुत तेजी से, उत्फुल्लया दुर्वारया, बहुत तेज तेज कदमों से चलते हुए, न रोका जा सके ऐसा, इस तरह से तेज कदमों से चलते हुए प्रतिनिवृत्त वापस लौट गए। अनसुया कथे को अन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती। आग के अलावा कौन जला सकता है? ये दुर्वासा ऋषि आग हैं और यह केवल जलाने का काम करते हैं सबको। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम यावदहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। जाओ जल्दी करो, उनको रोको, प्रणाम करके उनको रोको, तब तक मैं अर्घ उदक आदि लेकर आती हूँ। प्रियंवदा तथा। देखो दोनों सखियाँ कितना प्रेम करती हैं शकुंतला से, कि वो अब उस शाप से उसको निकालने की कोशिश कर रही हैं। यही सखा भाव या सखी भाव जिसको कहते हैं, यह है। न कि जिसकी खुशी में शामिल हो गए तो ठीक है, उसको भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा मित्र, बड़ा सखी, बड़ी सखी, बड़ा सखा वह है सच्चा, जो आपके कष्ट से आपको निकालने का प्रयास करता है। नहीं तो ठीक है, बाकी तो जैसा चल रहा है चलता ही है। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई अकेले लड़ता ही है, लेकिन सखा, सखी, दोस्त, मित्र वह है जो उस कष्ट के दिन में हमारे साथ खड़ा होता है। तो वो प्रियंवदा तथा ऐसा करके निकल जाते। इति निष्क्रांता। अनसूया पदांतरे स्खलितम निरूप्य। इसी जो चलती है तो क्या होता है कि वो लड़खड़ा जाती। तो अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभष्टम ममाग्र हस्तात् पुष्प भाजनम। ये कुछ अपशकुन हो रहे हैं। क्या अपशकुन हो रहे हैं? कि वो जो लड़खड़ाई तो उसके हाथ से वो जो फूलों का पात्र था वो गिर गया। इति पुष्पोच्चयम रूपयति। फिर से वो सारे फूलों को इकट्ठा करती है। प्रवेश करके प्रियंवदा कथि सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। वो तो स्वभाव से ही टेढ़े हैं ऋषि। किस दुर्वासा? कस्य अनुनयम। कौन सा अनुनय जो है, कौन सी विनय है, कौन सा अनुनय है, कौन सी प्रार्थना है, कौन सा आग्रह है जो उनको वापस कर सकती है। किमपि पुनः सानुक्रोश कृता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा प्रयास करके उनको अनुक्रोश, उनकी कृपा प्राप्त की। वो क्या है? अनुसूया सस्मितम। ठीक है, वो मुस्कुराने लगती है अनसूया। तस्मिन् बहवे तदपि कथय। यह भी बहुत है कि तुमने इतना कर लिया, कहो क्या किया? तो प्रियंवदा कथि यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो विज्ञापितो मया, तब फिर मैंने कहा भगवन प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवतैको अपराधो मर्शयितव्य इति। आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली उस शकुंतला का यह आपके प्रति किया हुआ प्रथम अपराध है। तो इसलिए वो आपकी पुत्री के समान है। दुहित्री जनस्य, आपकी पुत्री के समान है। तो इसलिए भगवान ऋषिवर आप उसका यह अपराध क्षमा कर दें। अनसूया ततस्ततः। फिर क्या हुआ? प्रियंवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यत इति मंत्रेमाण एवापंतरहितः। लेकिन
किसी पहचान की वस्तु को दिखाने पर वह राजा इस शकुंतला को पहचान लेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। यह तब फिर ये शाप नहीं रहेगा। इति मंत्र्यमाणः, ऐसा कहकर एवाप अंतर्हितः, वे ऋषि दुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अनसूया शक्यम इदानीम आश्वसितुम, चलो कुछ तो आश्वासन मिला। इति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, कि वह जो राजर्षि जब जा रहा था तो उसने अपने नाम की एक अंगूठी अपने हाथ से शकुंतला को पहनाई थी। तस्मिन् स्वाधीनो पाया शकुंतला भविष्यति, तो वो जो चिन्ह हो गया, एक तरह से पहचान का चिन्ह हो गया, अंगूठी पहचान का चिन्ह हो गई, तो अपने अधीन उपाय वाले, यानी उपाय जिसके स्वयं के अधीन है, ऐसी शकुंतला हो जाएगी। यानी मान लो राजा उसको नहीं पहचानेगा तो शकुंतला के पास वह अंगूठी रहेगी जिसको दिखाकर वह राजा को स्मृति याद दिला सकती है, अपने विवाह का की याद दिला सकती है। प्रियंवदा सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयावः, चलो चलो अब देवता का काम जो है वो पूरा करते हैं। इति परिक्रामतः, ऐसा कह के दोनों चलती हैं। तब प्रियंवदा विलोक अनसूये पश्य तावत, अरे अनसुईया देखो, वाम हस्तोपहित वदना लिखितेव प्रिय सखी, बाएं हाथ से उपहित वदना, अपने चेहरे को ढकी हुई वह शकुंतला कैसे बैठी है, तो जैसे अलिखितेव प्रिय सखी, वह मानो लिखित नहीं है, चित्र में नहीं है। जैसे चित्र में दीवार पर मान लीजिए कोई चित्र है और उसमें यदि हमने मुंह पर हाथ रखे हुए कोई स्त्री कोई पुरुष किसी का भी चित्र बना दिया तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक यही स्थिति शकुंतला की है। हालांकि यह चित्र नहीं है, बिल्कुल एक जीवंत लड़की है, महिला है, लेकिन ये कैसी लग रही है, जैसे चित्र में दीवार पर बने हुए चित्र के समान हो रही हो, ऐसे लग रही। भर्तृगत्या चिंत्यात्म सानपि नैषा विभावयति, पति के चले जाने के बाद ये अपने आप को भी नहीं जान पा रही है, तो किम पुनरागंतुकम, तो फिर कोई आए तो उसको कैसे जाने। अनसूया प्रियंवदे द्वयोरेव नो मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, हम दोनों के मुख में ही इतनी सी बात रहनी चाहिए। ये जो ऋषि दुर्वासा का शाप है, यह ऐसे नहीं ख़त्म होना चाहिए, मतलब सबको नहीं मालूम होना चाहिए, ये मुझे और तुम्हारे बीच की ही जानकारी रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, हमारी यह सखी जो है यह स्वभाव से ही बड़ी कोमल है। यदि उसको यह पता लग जाए कि ऋषि दुर्वासा ने उसको शाप दे दिया है तो हो सकता है उसके साथ कुछ अनर्थ हो जाए, इसलिए वह ऐसा अपने को नहीं करना है। तो प्रियंवदा कहते को नामोष्णदकेन मालिकाम सिंचती, कि गर्म पानी से नई मालिका को कौन सींचे, यानी कि ये जो शाप है वो गर्म पानी है और हमारी शकुंतला जो है यह क्या है, लता है, नवीन लता है, मालिका की लता है, इसलिए इस गर्म पानी से तो सिंचन नहीं हो सकता। इत्युभे निष्क्रांते, ऐसा कह के दोनों निकल जाती हैं। यही विष्कंभक है, जैसा आपको बताया गया था। विष्कंभक में क्या होता है, कोई घटना घटती है जो आगे आने वाली घटनाओं का संकेत होती है, उसी को विष्कंभक कहते हैं। तो ये विष्कंभक पूरा होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।